सुलगते सवाल में आइए सबसे बड़े सर्वे की बात करेंगे। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों को यह भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे देश में किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान शामिल हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हैं। देश के किसानों से पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं या नहीं, क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं, क्या किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, पहले वो इनके समर्थन में थीं? क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है? कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारी ये सामने आई है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी बड़े पैमाने पर लोग कृषि सुधारों के पक्ष में हैं। सर्वे में हमने सवाल किया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, तो इसके जवाब में पंजाब के 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 22% का जवाब नहीं में था। वहीं ओडिशा में 86%, तेलंगाना में 78%, महाराष्ट्र में 86% और राजस्थान में 76% लोगों ने कृषि सुधारों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। सर्वे में शामिल लोगों से हमने दूसरा सवाल किया कि क्या आप किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कानूनों का समर्थन करते हैं? इसके जवाब में पंजाब के 56% लोगों ने कहा कि हाँ, वो नए कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि नए सुधारों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के ही किसान कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि विरोध करने वाले किसानों से ज्यादा किसान नए कानूनों का समर्थन करने वाले हैं। इसी तरह ओडिशा के 54%, तेलंगाना के 55%, महाराष्ट्र के 83% और राजस्थान के 57% किसानों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन राज्यों के किसानों की राय ये बताती है कि किसानों के हित के मुद्दे पर वो केंद्र के नए कानूनों का समर्थन करते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी उपज बेच सकते हैं? इसके जवाब में पंजाब के 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं ओडिशा में भी 73%, तेलंगाना में 62%, महाराष्ट्र के 78% और राजस्थान के 74% लोगों ने कहा उन्हें ये जानकारी है कि नए कृषि सुधार कानूनों में किसानों को मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं और भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, पहले तो ये बता दीजिए कि जो भी किसान अभी तक सुबह से लेकर शाम होने का वक्त आगे आपसे जुड़े हैं, इस न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े सर्वे पर क्या राय रख रहे हैं? हम सुबह जब एक गांव में गए, बड़वई गांव में गए, तो हमने कई किसानों से बातचीत की। तो वहाँ ज़्यादातर किसान ये मानते हैं कि जो तमाम बातें हैं जो सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया कि आपकी एमएसपी जारी रहेगी, ये बात उस बात के ऊपर वो यकीन करते हैं प्रीति। और साथ ही साथ उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बात कही जा रही है कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि आखिर ऐसे कैसे किसानों की ज़मीन कोई उद्योगपति हड़प लेगा। ये दो बातें थी। और तीसरी जो मंडी की बात है कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो इसमें खुद किसान, जिन किसानों से हमने बड़वई में बात की, तो वो कहते हैं कि हमारे सामने एक दूसरा ओपन मार्केट का विकल्प खुलेगा। इस वक्त हम भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जो बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणबीर रावत शिवपुरी से हैं। तो ये जो तमाम आंदोलन चल रहा है, आज 26 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियाँ बंद नहीं होंगी, दूसरा विकल्प खुलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई आपकी फसल जो है, आपकी ज़मीन जो है, उसको नहीं हड़पेगा। आपको क्या लगता है ये इसके बावजूद आंदोलन खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? देखिए, जितने किसानों की इन तीनों कानून को लेकर के जो शंकाएं थीं, जो विषय थे, उनको लेकर केंद्र की हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत उदारता के साथ, बहुत खुले मन से सारी चर्चाएं उनसे की हैं। ऐसा कि आपने जिक्र किया, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कोई किसान इसलिए कानून के माध्यम से कोई बाध्य नहीं है, और इसलिए सारे जो समाधान है, जो सारी हमारी शंकाएं हैं, उनको सरकार दूर करने का काम
कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ देश के किसानों से अपील की है। जहाँ तक 26 दिन की विषय की बात है तो मैंने कहा कि देश में कांग्रेस और कुछ ऐसे ताकतें हैं जो देश विरोधी काम हमेशा करते रहते हैं। इस प्रकार के किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का वो काम कर रहे हैं। उनके असली चेहरा किसान के कितने हितैषी हैं वो पूरे देश का किसान जानता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, इसलिए एक बात विकल्प देने का बताइए काम जी, किया है। आप खुद एक किसान हैं, आप शिवपुरी में किसानी करते हैं। एक समझ की बोलचाल की भाषा में या आम समझ की भाषा में आपकी किसानी में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जिससे आप दूसरे किसानों तक जिसे आप पहुंचाना चाहेंगे कि कैसे ये किसान को फ़ायदा देने वाला है? देखिए, ये जो तीनों कानून हैं, एक तो जो कृषक उपज व्यापार वाणिज्य जो नियम 2020 है, इसमें किसान की जो बाध्यता होती थी कि अपनी उपज को मंडी में ही बेच सकता था, व्यापारी कोई बेच सकता था, उसको आड़तियों के माध्यम से अपनी फसल का दाम तय करना पड़ता था। इस कानून के माध्यम से किसान को जो विकल्प सवाल देने और का जो काम जवाब किया। अभी आप कर रहे हैं मनोज, वो बहुत सारे सवाल ऐसे किए गए हैं और जबरदस्त जो सर्वे में नतीजे सामने आए हैं वो हम लगातार बताएंगे। आगे न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में गैर बीजेपी राज्यों की बात कर लेते हैं। लोगों ने वहां नए कृषि सुधार कानून को लेकर क्या किया है, ज्यादातर लोग समर्थन में दिखे हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मालूम है कि नए कानूनों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। और इस सवाल के जवाब में पंजाब के 76% लोगों ने कहा है कि हाँ, उन्हें इसकी जानकारी है। और इसके अलावा ओडिशा के 70%, तेलंगाना के 62%, महाराष्ट्र के 78% और राजस्थान के 69% लोगों ने बताया कि उन्हें मालूम है कि नए कानूनों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं। इस सवाल के जवाब में पंजाब के 56% लोगों ने कहा कि उन्हें एमएसपी पर पीएम के भरोसे की जानकारी है। वहीं ओडिशा के 70%, तेलंगाना के 53%, महाराष्ट्र के 61% और राजस्थान के 56% लोगों ने माना कि उन्हें एमएसपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की जानकारी है। सर्वे में पूछा गया कि क्या आप कृषि सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। पंजाब के 65% लोगों ने नहीं में जवाब दिया, यानी पंजाब के 65% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिल्ली के बाहर हो रहे आंदोलन से सहमत नहीं है। वहीं ओडिशा के 77%, तेलंगाना के 65% लोगों ने समर्थन को गलत ठहराया। हालांकि महाराष्ट्र के 58% लोगों ने माना कि प्रदर्शन सही है। वहीं राजस्थान के 53% लोगों का जवाब था कि कृषि सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन ठीक नहीं है। प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा बताइए, इस सबसे बड़े सर्वे पर किसानों के जो नतीजे सामने आए हैं, जो आपके साथ किसान मौजूद हैं, वो कितना सहमत है इन बातों से? जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो किसानों का जो ये सर्वे कराया गया, इससे किसान पूरी तरीके से अब जो किसानों का मत है वो खुल करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम यहाँ पर अगर विपक्ष के द्वारा जो है तमाम लोगों को अलग अलग बातें बताई गई थी। हमारे साथ खुद जो किसान है वो उनसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक नाम है। तो जो किसानों का अभी जो हम लोग के द्वारा सर्वे कराया गया उसमें तमाम चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। अब आप देख सकते हैं कि किसान हक की बात कर रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है विपक्ष के द्वारा किस तरीके से इस पर जो है भ्रांतियाँ फैलाई गई या क्या बताया गया आप लोगों को? देखिए, सभी लोगों का टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम इस सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास करें। उनका बस सिर्फ सीधे सीधे यही मोटो है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें डायरेक्ट किसानों को मुहैया हो पाएँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो समर्थन करते, लेकिन वो समर्थन में नहीं, खुल करके विरोध में है। इसका क्या मतलब हो सकता है, हम सभी लोग समझ सकते हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष बार बार इन चीज़ों को बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे किसान जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन क्यों हड़पेंगे? कॉन्ट्रैक्टर हमें जो हमारी कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसका पैसा देंगे। हमारे सही अगर जो फसल का मूल्य मिलेगा तो हमको क्या परेशानी है? हमारी ज़मीन कोई क्यों हड़पेगा? हमें हमारा फसल का पैसा मिलेगा, सही दाम मिलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें कोई परेशानी नहीं है। भाई हमारी ज़मीन क्यों कोई हड़प लेगा? कैसे हड़प लेगा जब हमें हमारे मूल्य मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बार बार बात की जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है वो पूरी तरीके से आपकी ज़मीनों को हड़प लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी प्रीति, जिस तरीके से देखें तमाम किसानों की अगर बात करें हम बात की जी जाए- जी 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 प्रशांत, मैं आपके लौटूंगी और ये जो तमाम बातें हो रही हैं उस पर और विश्लेषण करेंगे। इधर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है
इसके जवाब में पंजाब के 60% किसानों ने माना है कि हाँ, ये विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। वहीं ओडिशा के 80%, तेलंगाना के 36%, तेलंगाना महाराष्ट्र के 47% और राजस्थान के 44% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति के तहत किया जा रहा है। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, तो महाराष्ट्र के 64% लोगों ने कहा हाँ, आ गया है समय कि प्रदर्शन अब खत्म होना चाहिए, जबकि ओडिशा के 84%, तेलंगाना के 60%, महाराष्ट्र के 81% और राजस्थान के 66% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों के खिलाफ जारी प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा ये बताइए कि अभी हम लगातार जो सवाल जवाब कर रहे हैं उससे एक बड़ी आवाज सुनाई दे रही है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का समय आ गया है। आपसे तो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के जो नेता जुड़े हुए हैं उनको क्या लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म होने में दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं? रणबीर रावत जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ बीजेपी किसान मोर्चा के, अब जो आपको लगता है 26 दिन हो गए, मतलब क्या अब इस प्रोटेस्ट को ख़त्म होना चाहिए और उसके पीछे आपका तर्क क्या है? देखिए, इस पूरे आंदोलन में 2 स्टेट के जो किसान हैं, पूरे देश के किसानों की जहाँ तक हम बात करते हैं, इन कानूनों को लेकर के वो सहमत भी हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। 26 दिन के बाद में मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत विनम्रता के साथ अपील उन्होंने की है। सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। आज वो लोग इन किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो लंबे समय तक देश में सरकार में रहे, किसानों की बातें करते रहे, जो सुधार किए गए उन सुधारों की वो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर ही बात करते रहे, अपने मैनिफेस्टो में बात करते रहे, लेकिन उनका ये कष्ट है कि वो जब सरकार में थे तो वो लागू नहीं कर पाए। लेकिन आंदोलन जो किसान हैं वो तो कह रहे हैं कि कानून बात सुधार की सिर्फ नहीं है, इन 3 जो मंडी की बात है तो वो तो पूरी तरह ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और देश की सरकार जब कोई व्यापक निर्णय लेती है, राष्ट्र हित में निर्णय लेती है, बड़े निर्णय लेती है, तो ये जो तरीका मैं मानता हूँ ये उचित तरीका नहीं है। तरीका उचित नहीं है। प्रीति, देखिए को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रोटेस्ट अलग तरीके से भी किया जा सकता था। इधर कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन एक बात जो सबसे उभर कर सामने आई वो ये कि देश के ज्यादातर राज्यों के ज्यादातर किसान नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 70% लोग कृषि सुधारों के समर्थन में दिखे और साथ ही 70% लोगों ने कहा कि वो मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी के पक्ष में है। महाराष्ट्र, जहां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, वहां के भी 83% लोगों ने कृषि सुधारों को सही ठहराया। तो वहीं बिहार के 71% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया। बिहार में जहां 82% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी के पक्ष में दिखे, तो वहीं महाराष्ट्र में 81% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी के पक्ष में हैं। सर्वे के मुताबिक बंगाल, पंजाब और यूपी के 72% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देने के पक्ष में हैं। आपको ये बता दें कि बंगाल, पंजाब और यूपी वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है। यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के लोग 75% ऐसे हैं जो मंडियों के बाहर उपज बेचने की आजादी देने के पक्ष में है। यूपी, पंजाब और एमपी के तीनों ही राज्यों में देश में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है। कृषि सुधारों पर नेटवर्क 18 के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से पर, हर राज्य में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में दिखाई दिए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 57% लोगों ने माना है कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का सही वक्त आ गया है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है, जबकि 31% लोग इसके विरोध में दिखे हैं। वहीं 16% लोगों ने कोई राय व्यक्त ही नहीं की। सर्वे में शामिल 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं 53% लोगों ने कहा है कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। सर्वे में शामिल 61% लोगों का मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 73% लोग ये मानते हैं कि इन सुधारों से देश में कृषि का आधुनिकीकरण होगा। तो वहीं 70% लोगों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 54% लोगों ने एमएसपी जारी रहने के सरकार के आश्वासन का समर्थन किया है।
प्रशांत पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि इन सुधारों को एग्जीक्यूशन में अगर लाया जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा। जरा बात कीजिए किसानों से, वो क्या राय रखते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें किसानों से तो अगर जिस तरीके का कृषि कानून आया है तो आपको लग रहा है कि ये अमल में लाया जाए तो इससे किसानों को बहुत हद तक तरक्की मिलेगी? बहुत हद तक तरक्की मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। कई बार मैंने फसलों को सड़क पे फेंका है, तो वो दर्द केवल हम लोग समझ सकते हैं। अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो हम लोगों को कम से कम जो लागत मूल्य से जितना मुनाफा जोड़ करके सरकार तय करेगी वो तो हमको आराम से मिल सकेगा। अगर ये मिलता है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि कानून अगर अमल में आए तो क्या होगा फायदे उससे? कानून अमल में आने से कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा ये होगा, हर फसल का एक निर्धारित रेट हो जाएगा। उस निर्धारित रेट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी फसल उससे खाले तो बिकेगी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे हमारी फसल नीचे नहीं बिकेगी तो हमारा एक तो प्रीति एकदम स्पष्ट है कि जिस तरीके से किसानों के मन में जो एमएसपी को लेके था तो हर चीज़ का एक मूल्य आ जाएगा, और जो एमएसपी के आने से जो अभी इस समय जो दिक्कतों को किसानों का सामना करना पड़ रहा है, निर्धारित मूल्य ना होने से दिक्कतें खत्म होगी, ऐसा किसान भी मान रहे हैं। और एक बार फिर आपको बता दें, पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने ये सर्वे करवाया है। 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इस सर्वे में शामिल हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं किस राज्य के लोगों की राय क्या है। सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 59% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 41% लोगों ने कहा वो भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन नहीं करते। वहीं हरियाणा के 70% लोगों ने कहा है कि, जबकि हाँ में जवाब दे रहे हैं, और इसी के उलट 30% लोगों ने ना में जवाब दिया है। पंजाब के 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया है, जबकि 22% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश के 64% लोगों ने समर्थन में हाँ कहा है, जबकि 36% लोगों का जवाब ना था। राजस्थान के 76% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 24% लोगों ने ना में जवाब दिया। मध्य प्रदेश के 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके खिलाफ दिखे। बिहार में तो सबसे ज्यादा 85% लोगों ने सरकार के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। महज 15% लोग ही इसके विरोध में दिखे। सर्वे में अगला सवाल किया गया, क्या आप मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं? और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोगों ने ना में जवाब दिया। हरियाणा के 55% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया, जबकि 45% लोग इसके खिलाफ थे। पंजाब के 78% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया। महज 22% लोग ही इसके विरोध में दिखे। उत्तर प्रदेश के 70% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 30% लोगों ने ना में कहा। राजस्थान के 70% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के समर्थन में दिखे, जबकि 30% इसके पक्ष में नहीं थे। मध्य प्रदेश के तो सबसे ज्यादा 85% लोग समर्थन में दिखे। महज 15% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के विरोध में थे। बिहार में भी 82% लोग समर्थन में, जबकि 18% लोग इसके खिलाफ दिखे। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लोगों ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस कानून के बाद किसान मनचाहे दाम पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। यहाँ पर किसान है हमारे साथ काफ़ी संख्या के अंदर। आप बताएं, ये तीनों कृषि सुधार कानून है, क्या लगता है आपको कि किसानों के हित में है या नहीं है? केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं वो किसान हित में है। कैसे हैं, क्या किसानों को क्या फ़ायदा है इससे? एमएसपी रखी है इन्होंने और कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे व्यापारी ज़्यादा खरीदेंगे फसल तो उससे अच्छे भाव मिलेंगे किसानों को, अच्छे भाव मिलेंगे। न्यूज़ 18 ने एक सर्वे कराया, जो सर्वे भी ये कहता है कि ये कानून, इन कानूनों से किसानों को फ़ायदा होगा। क्या लगता है? जी ज़रूर फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी एक तो इनको, और जब कंपटीशन होगा तो दाम बढ़ेंगे फसल के, तो अच्छे दाम किसान को। आपको लगता है कि अभी तक मंडियों में बेचते हैं, किसान को एक विकल्प और मिल गया? जरूर अवश्य मिल गया। किसान को विकल्प मिला। ये गेहूं की फसल बोई है, आप मुझे बताएं कि ये कानून आने के बाद में आपको इस फसल की कीमत ज़्यादा मिल सकती है या आपको डर है कि कम हो जाएगी? नहीं, कम तो नहीं होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा के कैसे, आपको उम्मीद कैसे ज़्यादा इस कानून से? कानून से उम्मीद ऐसे है कि आम आदमी खरीदने के लिए आएंगे, ज़्यादा गिराहक बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा। आपके पास खरीदने के लिए आएगा।
अच्छा, एक आप बताएं कि इस कानून के अंदर एक प्रावधान किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि आपसे कंपनियां सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा, सब नुकसान तो कहीं होगा। कैसे होगा फ़ायदा? जो मन मर्जी को भाव अच्छे लोगों में तो किसान के पास मौका होगा कि वो अपनी फसल की कीमत तय करने का। हाँ ज़रूर, तो उसमें तो फायदा है सब जो मोदी जी ने काम किया, जो अच्छा किया। कई कह रहे हैं कि क्या कि इससे कंपनियां कब्जा कर लेगी ज़मीन पे, ऐसा कुछ? अजी कुछ नहीं है, तो कहने वाली बात है, कोई ऐसे ही कर लेगी क्या? प्रशांत पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, एक बड़ा तबका ये चाहता है कि प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये राजनीति से प्रेरित है, और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो सबसे ज्यादा हैं इस सर्वे में। ऐसे में जो आपके साथ किसान जुड़े हैं वो क्या कहते हैं? निश्चित रूप से अगर इनसे बात की जाए तो बराबर ये बातें निकल के सामने आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसानों की अगर बात करें तो जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो प्रदर्शन खत्म होना चाहिए कि नहीं जल्द? उनको प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्हें बस ये देखना चाहिए कि सरकार किस हद तक के उनको लाभ पहुंचा रही है, और क्रियान्वयन के बाद ही सारी चीज़ें खुलासा हो सकती हैं। ऐसा नहीं कोई कानून पास होने के बाद उसमें संशोधन नहीं होता, संशोधन के रास्ते रहते हैं, तो फिर अभी हम लोगों को सिर्फ समर्थन करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं इस ठंड में, उनको ये प्रदर्शन खत्म करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल वो प्रदर्शन तो खत्म करना ही चाहिए भाई। ये देखना है कि सरकार पहले लागू तो उसको करे, लागू करे, फिर उसमें जो कुछ गड़बड़ी होगी उसका संशोधन होगा, उसको हटाया जाएगा, सही किया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए प्रीति, ये बात है कि जिस तरीके से बात की जा रही है और प्रदर्शन को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान भी इस बात को करें कि संशोधन का जो है वो संशोधन देखना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन को अब खत्म कर देना चाहिए। प्रीति जी, और सर्वे में लोगों से अगला सवाल क्या किया गया वो बता देते हैं। क्या आपको लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं? दिल्ली के 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 35% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए कानून की मदद से किसानों की उपज की अच्छी कीमत उन्हें मिलेगी। हरियाणा के 80% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब दिया। पंजाब में 76% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकता है, जबकि 24% लोगों का ऐसा नहीं मानना था। उत्तर प्रदेश के 61% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 39% लोगों ने ना में जवाब दिया। राजस्थान के 69% लोगों का मानना था कि नए कानून से किसानों को अच्छी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 31% लोगों को ऐसा नहीं लगता। मध्य प्रदेश के 67% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 33% लोगों ने ना कहा। बिहार के सबसे ज्यादा 82% लोगों को लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। महज 18% लोग इसके सवाल को इत्तेफाक नहीं रखते, यानी वाजिब नहीं मानते हैं। और सर्वे में लोगों से अगला सवाल किया गया, क्या आप एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं, यानी आपको जानकारी है? और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 76% लोगों ने हमें जवाब दिया, जबकि 24% लोगों ने उन्हें कहा कि जानकारी नहीं है इस बारे में। हरियाणा के 85% लोगों ने कहा कि वो एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं, उन्हें पता है। महज 15% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। पंजाब में 56% लोगों को इसकी जानकारी थी, 44% लोगों को एमएसपी पर प्रधानमंत्री के आश्वासन की जानकारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के 62% लोगों को पीएम के आश्वासन के बारे में पता था, 38% लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। राजस्थान के 56% लोगों को एमएसपी पर पीएम के आश्वासन की जानकारी थी, जबकि 44% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। मध्य प्रदेश के 72% लोग पीएम के इस आश्वासन से वाकिफ थे, 28% लोगों को इस बारे में पता नहीं था। बिहार में 75% लोगों को इस बारे में पता था, जबकि 25% किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी। इधर गुजरात के अहमदाबाद में किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का स्वागत किया है और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। हम किसानों से यहाँ पर इकट्ठा उनको किया है हमने और बात करेंगे किसानों से। आप बताएं, क्या नाम है आपका? पटेल शैलेश। शैलेश भाई, तीनों बिल को लेकर आम समझ क्या है आपके बारे में? जो सरकार करती है बहुत अच्छा करती है। खेडूतों तो ऐसे भी करेगी तो फायदा ही फायदा है। कोई क्या फायदा है इस तीनों बिल को अगर आप देखें? क्योंकि ज़्यादातर अब विरोध हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, गुजरात में हालांकि विरोध नहीं हो रहा है। क्या लगता है ऐसा आपको कि किसानों को ये फायदा करा रहा है? जो एमएसपी आएगी और भाव बढ़ेगा, सरकार जहाँ जहाँ प्रचार करेगी तो नुकसान तो ऐसे भी करेगी नहीं। खेडूता तो ऐसे भी फायदा है। वहाँ जो कंपनी आएगी, गेहूँ लेगी, चावल लेगी, तो सरकार को ऐसे भी दाम मिलेगा खेडूत को तो फसल बेचने में भी और
करने के भी फायदे रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगा, ये भी सरकार ने साफ कर दिया। अब ऐसे में नए प्लेयर्स आते हैं तो किसानों को फ़ायदा होगा और ज़्यादा? ज़रूर फ़ायदा होगा, किसानों को इतना फ़ायदा होगा कि वो पिछली वाली सब ये जब गलतियाँ है वो सब भूल जाएंगे। अभी एमएसपी अच्छी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति आएगी, वो एसेंशियल कमोडिटी है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लोग व्यापारी लोग संग्रह कर सकेंगे। ये सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। मगर जो थोड़ी क्षतियाँ है, एमएसपी की थोड़ी शंका थी, वो भी पीएम साहब ने बोल दिया, परसों टीवी में हमने देखा, वो भी उसने क्लियर कर दिया कि सरकार को ने जब कह दिया है तो किसानों को भरोसा करना चाहिए ना। किसानों को भरोसा, बस सब लोग में क्या है, क्या चलता है अभी, ये लोग कोई किसानों को समझा नहीं सकते, किसान किसी के पीछे दौड़ जाते हैं, क्या होता है क्या मालूम। मनोज, जितने भी इस किसानों से सवाल किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, मैं खास तौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के किसान काफी हद तक कृषि सुधारों के हक में खड़े नजर आ रहे हैं। क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री हो, उन्होंने जिस तरह की जानकारी पहुंचाई वो इस सर्वे के जरिए दिख भी रही है? जाहिर तौर पर जो सर्वे में जो बातें कही गई हैं और मध्य प्रदेश में लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसेन में वर्चुअल रैली जो थी किसानों के महासम्मेलन में, उसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। और चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर कैलाश विजयवर्गीय हों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम लोगों ने यहाँ लगातार एक के बाद एक किसान सम्मेलन किए। मैं एक साथ में हमारे रणवीर जी हैं रावत जी, इनसे बात करता हूँ कि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जाहिर तौर पर आप एक पार्टी से जुड़े किसानों की नब्ज को बेहतर तरीके से समझते होंगे। मध्य प्रदेश में विरोध क्यों दिखा रही सड़क पर? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए वो योजनाएं लागू की हैं जो शायद कोई देश प्रदेश नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश को फार्मर वेलफेयर स्टेट के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे देश में 10,000 रुपये 6,000 रुपये मिलती, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको 10,000 करने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी जो 15-16 तारीख को जो हमारे कार्यक्रम हुए, उनके माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों के बीच में एक कृषि कानून किसानों के हित में किस प्रकार से है, हर पैराग्राफ को बहुत विस्तार से रखा गया है। ये देखिए, रणवीर जो बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, दोनों की तरफ से इस बात की कोशिश हुई है कि किसानों तक तीनों नए जो कृषि कानून हैं इनके बारे में जानकारी सही तरीके से पहुंचे। प्रीति, और सर्वे में मनोज, लोगों से पूछा गया कि क्या कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के 59% लोगों ने ना कहा है, 29% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि 12% लोगों ने कोई राय नहीं दी है। हरियाणा में 75% लोगों ने विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया, 20% लोगों को इसके पीछे किसी तरह की राजनीति नजर नहीं आती, जबकि 5% लोगों ने कोई राय ही नहीं दी है। पंजाब के 60% को जो लोग हैं वो कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित बताते हैं, जबकि 36% लोगों को विरोध सही लगता है। उत्तर प्रदेश में 57% लोगों को विरोध राजनीति से प्रेरित लगता है, 40% लोग विरोध को सही मानते हैं, 3% इस पर कोई राय ही नहीं रख पाए। राजस्थान में 44% लोगों का जवाब हाँ था, 19% लोगों ने जवाब नहीं में दिया, 37% लोगों की कोई राय नहीं थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 80% लोगों ने कहा कि हाँ में जवाब है उनका, यानी उन्हें लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 13% किसानों ने ना कहा है, यानी उन्हें नहीं लगता कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 7% किसानों ने इस पर कोई राय नहीं रखी। बिहार के 64% किसान विरोध राजनीति, मतलब सिर्फ विरोध और विरोध के लिए किया जा रहा है इस पूरे सुधार को लेकर एक प्रोटेस्ट, वो बात उन्होंने रखी, जबकि 29% लोगों को ये सही लगता है कि 7% लोगों ने इस पर भी कोई राय नहीं रखी है। सर्वे में लोगों से आखिरी सवाल किया गया, क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है? दिल्ली के 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 24% लोगों का जवाब ना में था। हरियाणा के 55% लोगों ने कहा प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया, 45% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। पंजाब के 64% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में हैं, जबकि 36% लोग इसके विरोध में दिखे। उत्तर प्रदेश के 65% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, जबकि 35% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। राजस्थान के 66% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में दिखे हैं, 34% लोगों को लगता है कि अभी प्रदर्शन जारी रखना चाहिए।
और इधर भोपाल में किसानों ने कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की और बताया कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा। न्यूज़ 18 का सर्वे जिसमें ज़्यादातर किसान ये कहते हैं कि जो नए किसान कानून है वो किसान के लिए भलाई के कानून है। और इस वक्त हम भोपाल के पास बड़वई गांव में हैं, जहां पर ज़मीनी स्तर पर ज़मीनी हकीकत खुद किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कानून उनके लिए भलाई के हैं या इससे वो सोचते हैं कि उनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। पहली बात जो सबसे ज़्यादा होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उद्योगपति आएंगे आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। हमारा सर्वे न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि ज़्यादातर किसान ऐसा नहीं मानते। आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उसके भी हर चीज़ के नियम होते हैं, हर किसान को भी पूरा अधिकार रहेगा। ऐसा वो एक गलत सोच है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। सब होगा, कानूनी तौर से होंगे, सब जो व्यापार होंगे उससे विकास होगा, किसान का अच्छा विकास होगा, अच्छा विकल्प होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक विकल्प और खुलेगा। आप क्या मानते हैं जो APMC और मंडी के अलावा दूसरा विकल्प खुलना किसान को अपनी फसल बेचने के लिए? ये किसानों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आज किसान अपना उपज लेकर मंडी जाता था, घंटों दिन लाइन लगी रहती थी। आज वो विकल्प खुले हैं, चाहे किसान अपनी उपज को घर से व्यापारी के कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बेच सकता है, अन्य बाहर बेच सकता है, अन्य कोई से प्रदेश में भी ले जा सकता है। ये सब भलाई के विकल्प है। सर्वे तो हमारा न्यूज़ 18 का ये भी कहता है कि अब वो वक्त आ गया है जब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं बड़वई गांव में, कि सारा विरोध आंदोलन, क्या सोचते हैं? गलत है आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी, जो दे रहा है बहुत बढ़िया राह दे रहा है, मगर विपक्ष वाले जो है वो कर रहे हैं आंदोलन, यहाँ पे तो नहीं कर रहा है कोई भी। हम तो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, एक नंबर। घर से अनाज उठेगा तुम्हारा कोई व्यापारी आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई अपन को। जो 3-3 दिन मंडी में पड़े रहते थे, मंडी में तो नहीं रहेंगे अपन पड़े। अच्छा, मगर इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने बात कही कि कौन, मतलब क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड? क्या आप मानते हो कि ये कोई सियासी तरीके से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है? नहीं तो सियासी लोग ही आंदोलन चला रहा है, किसान को कहाँ टाइम है आंदोलन चलाने का? पानी फेरेगा आंदोलन करने जाएगा। जब 21 दिन से आंदोलन चल रहा है तो किसान की फसल बर्बाद नहीं हो जाती अब तक? फसल कौन संभाल रहा है किसान की? ये तो सब राजनीतिक लोग लगे हैं, इधर उधर के किराए के लिए आते हैं और बस आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। एक युवा किसान हमारे साथ है, गेहूं बोया आपने अभी बताया अपने खेत में, ये सारा बवाल कृषि कानूनों का, क्या चलता आपके दिमाग में? कृषि कानून खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए? मतलब कृषि कानून में जो बदलाव हुए हैं वो सही है कि गलत है? सही है जी। कैसे जी? किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। किसान आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर, ये तमाम किसान हैं, आप देखिए हमने सब किसानों से बात की। तीनों जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो खेत मंडी से बाहर फसल बेचने की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, एक सबसे अहम सवाल रह गया है MSP। जब सरकार कह रही है, न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि MSP की सरकार गारंटी दे रही है, तो इस बात पर यकीन होना चाहिए और ज़्यादातर किसान ऐसा सोचते भी हैं। आप क्या मानते हैं? हाँ, होना चाहिए। मतलब MSP वाली बात आपको यकीन है सरकार की बात पर? हाँ, यकीन है, सरकार की बात पर पूरा यकीन है। क्या यकीन? MSP खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, MSP खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये किसान हैं और बड़वई गांव के किसान न्यूज़ 18 इंडिया का जो सर्वे है उसके मुताबिक तमाम सवालों पर मानते हैं कि हाँ, जो कृषि कानून है वो उनकी सेहत के लिए अच्छे हैं। मनोज शर्मा, बड़वई गांव, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे पर लौटते हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, ये बात उन्होंने खुलकर कही है। और 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे हैं। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि 16% लोगों ने कोई राय व्यक्त नहीं की है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकारी APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी देता है, तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें इसका जवाब, इनकी जानकारी है। वहीं 32% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। और इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
लखनऊ के ग्रामीण अंचल बख्शी तालाब में है, वहां के दुर्जनपुर गांव में हम कई किसानों के साथ में सीधे संवाद करके स्थिति को जानेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है जो नया कृषि कानून आया है वो आपके हक में है? जी हाँ, वो हक में रहेगा, फायदा होगा इससे। मंडियों में जो आप ले जाते थे, अब सरकार बोल रही है सीधे आप अपने खेतों से दे सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, खेतों से बिकने पर फायदा होगा, वहाँ का टैक्स बचेगा, भाड़ा बचेगा, ये सब बातों से लाभ मिलेगा। आपको क्या लग रहा है दादा? नहीं, सही, हम समझते हैं कि हर इंसानों को फायदा होगी इसमें। हमको भाड़ा पड़ेगा, बेचाई देना पड़ेगा, तमाम तरह के खर्च फालतू बढ़ जाते हैं और अपने मनमानी भाव लेते हैं। बिचौलियों को सरकार बोल रही है हम खत्म कर देंगे। बिचौलियों से अगर अभी की बात करें, क्या तुलनात्मक स्थिति लग रही है कृषि कानून के बाद? बिचौलिए तभी हटेंगे जब हमारे खेत से खरीदा जाएगा, धान गेहूँ खेत से खरीदा जाएगा, तभी बिचौलिए हटेंगे। और अगर हम मंडी ले जाएंगे तो बिचौलिए जरूर हमारे में टैक्स खाएंगे, बेचाई लेंगे, हर चीज़ लेंगे बिचौलिए। जितने कि किसानों को लूट रहे हैं बिचौलिए, बिल्कुल कायदे से भाव लेते हैं ना भाई, वो तो मनमानी भाव लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास आकर हम मर्जी होंगे देंगे, मर्जी नहीं देंगे। अन्य अगर बात करें, सरकार मंडियों की बात करी कि मंडियां रहेंगी, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो किसान सीधे खेतों से भी बेच सकता है। आपको क्या लग रहा है? इससे फ़ायदा होगा, मंडियां भी रहेंगी और खेतों से भी बेच सकता है। अगर जो किसान खेतों से बेचेगा तो उसका भाड़ा, पल्लेदारी, कई चीज़ें हैं, और जैसे कि इसमें 7 से 8% टैक्स दिया जाता है, वो टैक्स भी बचेगा हमारा। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो जो है सिर्फ किसान इस बात को समझें, इस नीति से जो है कहीं भी किसानों का अनुचित नहीं है, लाभ ही लाभ है, बस वो समझें इस बात को। मंडियों की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी सरकार कह रही है, एमएसपी पे बात कर रही है, क्या लग रहा है आपको? अरे हमें ये लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग हो रही है ना, इसमें हमारे खेत को भी फ़ायदा होगा। और अगर जो हमारे घर मतलब खेत से ही अनाज अगर जो हमारा बिक जाए ना, तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा, समय का नुकसान नहीं होगा और कम दामों मतलब अच्छे दामों पर हमारा अनाज बिक जाएगा। किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा इससे, और किसान इससे मतलब इच्छुक रहेगा कि हाँ हमारा अच्छे दामों पर अनाज बिक रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखने वालों के लिए ये सर्वे आंख खोलने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया के सर्वे पर बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, किसानों के कानून को लेकर सर्वे हुआ जिसमें 54% लोग जो हैं नए किसान कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं और 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आँख खोलने वाला है। कुछ लोगों को में भ्रम पैदा करके, कुछ लोगों में भय पैदा करके जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो देश में किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हितों पर हमला कर रही है, जबकि ये सरकार किसानों के हितों पे पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश बने, आत्मनिर्भर कृषि के साथ आत्मनिर्भर कृषक बने, इस दिशा में मोदी जी की सरकार ने लगातार काम किया। सर, 57% लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए और करीब 50% लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए, तो फैक्ट है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक, ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर हैं जिन्हें जनता ने बार बार रिजेक्ट किया। सर, एक अंतिम सवाल, किसानों की 2 आपत्तियां, एक तो किसानों को एमएसपी को लेकर के और एक किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस सर्वे में ये भी सामने आया है, ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान बेच पाएंगे और दाम ज़्यादा मिलेंगे, इसको लेकर के भी 60% से ज़्यादा लोग। पहली बात ये कि किसानों की मंडियाँ भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है और साथ ही साथ जो है वो किसानों के खेत खलिहान भी सुरक्षित हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का भी ऑप्शन है, ये सभी लोग जानते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, सरकार ने कल एक बार फिर पहल की है कि बातचीत हो, दोबारा से आमंत्रण दिया है, लगता है मामला सुलझेगा? देखिए, सरकार ने कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया था। सरकार लगातार जो है टकराव नहीं बल्कि टॉक के रास्ते से काम कर रही थी।